प्रेशर, इसे हम लोग कहते हैं दाब। आपको पता है ये वैसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे एसएचएम है। इसके पढ़ने के 5 एस्पेक्ट्स होते हैं और लड़का केवल लगता है कि उसको प्रेशर हर जगह सेम मिलता है, नहीं मिलेगा। देखो बबुआ, प्रेशर आपको पढ़ना कहाँ कहाँ है, कितने टाइप का प्रेशर पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सॉलिड का प्रेशर पढ़ना है, सॉलिड का। उसके बाद आपको लिक्विड का प्रेशर पढ़ना है, द्रव का प्रेशर, पानी का प्रेशर क्या होता है। उसके बाद गैस का प्रेशर पढ़ना है। जैसे कहते हैं ना कि हवाई जहाज में नाक से खून क्यों आने लगता है, पहाड़ पर खाना देर से क्यों पचता है, तो वो गैस के प्रेशर की वजह से। लिक्विड का प्रेशर, पानी टंकी ऊपर क्यों रखा रहता है, ये लिक्विड का प्रेशर है। सॉलिड का प्रेशर, कोई भी चीज नोकीला क्यों बनाया जाता है, सब अलग है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बलून का प्रेशर, हवा में जो बलून होता है, क्वेश्चन पूछेगा बलून ऊपर जाने के बाद फट क्यों जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बुलबुला, आप पानी लीजिएगा गिलास में ना, तो देखिएगा ना गिलास का ऐसे जो तल है, तो यहाँ 2-4 गो ऐसे पानी का बूंद जो है ना ऐसे चढ़ के बैठल रहता है, ऐसे कि अच्छा ये रहने दीजिए, तो ऐसे चढ़ के बैठल रहता है ऐसा, तो इसका प्रेशर अलग होता है, समझ में आ गया। लेकिन लड़का इतना लोल होता है कि उसको बस एक गो चीज पता है कि दाब यानी प्रेशर बराबर होता है कि फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। लड़का इहे में खुश रहता है, अरे भैया दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, रे लोल कहीं का, ये खाली सॉलिड वाले का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला केवल सॉलिड पर लगता है। आई कौन चीज आई है, ये दादा पढ़िए हम लोग के। जब तक ई नहीं पढ़िएगा तो चुपचाप होके फेल होके चल आएंगे यहाँ पे, कहेंगे रिजल्ट ना हो रहा है, ना होगा। तो स्टार्ट किया जाए कहाँ से, सॉलिड से। सॉलिड के बाद लिक्विड देख लेंगे लोग, लिक्विड के बाद गैस देख लेगा आदमी, गैस के बाद बलून, बलून के बाद गुब्बारा। बलून और बुलबुला दोनों में सेम कंसेप्ट लगता है, बशर्ते बस ये अंतर है कि बलून हवा में उड़ रहा होता है और बुलबुला पानी में उड़ रहा होता है, थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। तो हम लोग किससे स्टार्ट किया जाए, आप जिससे बोलिए। सॉलिड से स्टार्ट करें, सॉलिड का प्रेशर, ठोस या सॉलिड का प्रेशर। इससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेशर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। प्रेशर का मात्रक होता है बार, और पास्कल, ये 2 तो फेमस है, बहुत मात्रक होते हैं सर। अब हम आते हैं सबसे पहले सॉलिड का प्रेशर, यानी ठोस के लिए। तो इसका जो प्रेशर होता है, दाब बराबर प्रेशर, ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। इस हिसाब से अगर इसका यूनिट निकालिएगा, इसका मात्रक निकालिएगा, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बल और क्षेत्रफल में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। देखिए दाब और क्षेत्रफल में उल्टा रिलेशन है, दाब और क्षेत्रफल में उल्टा रिलेशन है। ये इसी फॉर्मूला से हम यहाँ लिख दिए बस इसको। अब एक बात बताइए, कहीं हमको प्रेशर लगाना है, क्या करना है, प्रेशर लगाना है, तो हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा, तो हम पढ़े लिखे थोड़ी होंगे। पढ़े लिखे इंसान उसी को कहा जाता है जो कम मेहनत करके ज़्यादा सक्सेस हो जाए। तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमें अब हमारा टोटल काम हो जाता है किस पर, क्षेत्रफल वाले चीज़ों पर हो जाता है। किस पर, क्षेत्रफल वाले चीज़ पर। अगर आपसे हम कहें कि प्रेशर का आप बताइए, डेफिनेशन बताइए, तो यूनिट एरिया वर्क, देखिए फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। किसी इकाई क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल की वैल्यू क्या कर लीजिए, 1 रख लीजिए, और उस पर बल लगा दीजिए 1, तो उसे क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो यूनिट एरिया पर अप्लाइड फोर्स जो होता है उसे क्या कहते हैं, दाब कहा जाता है। अब इस पर 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट कि अगर आप चाहते हैं कि दबाव बहुत कम लगे, तो आपको किसी भी चीज का एरिया बढ़ा देना पड़ेगा। दबाव कम लगे तो एरिया क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जहां एरिया बढ़ा देंगे तो उस पर दबाव क्या लगेगा, कम लगने लगेगा। इसलिए आप अगर देखेंगे तो आप इसके कई एग्जाम्पल देखेंगे। ट्रक जो होता है, ट्रक का जो टायर होता है, पिछला टायर वह जहां मेन लोड होता है, ड्राइवर जहां होता है वहां लोड तो होता नहीं। मेन जो पिछला टायर होते हैं ट्रक के, उसमें 2 गो टायर जोड़ दिया जाता है। ट्रक का क्या चीज, टायर। ट्रैक्टर का देखें बड़ा का टायर होता है एकदम भयानक, तो ट्रक या ट्रैक्टर का टायर
ये क्यों किया है? ये क्षेत्रफल बढ़ाया है ताकि उसके लोड का दबाव घट जाए। दबाव घटेगा ना तो धंसेगा नहीं, धंसेगा नहीं। और देख सकते हैं रेलवे, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रेल में, रेल का जो स्लीपर होता है, स्लीपर समझते हैं, सीमेंट की जो पटरियां होती है, ऐसे तो एक देखिए रेल में तो इसको कहा जाता है रेल। ये क्या है? रेल। वीडियो बनाए हुए हैं, इस पे देख लीजिएगा, ट्रैक देखिएगा, रेलवे ट्रैक भाई खान सर, समझ में आ जाएगा। अब इसमें कुछ कुछ स्लीपर लगाए गए रहते हैं, इस तरह से स्लीपर। इसे क्या कहा जाता है? स्लीपर कहते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है, ये स्लीपर क्या करते हैं, ये स्लीपर कुछ खास काम नहीं करते हैं, बस एरिया को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। जैसे एरिया बढ़ जाता है, ट्रेन का प्रेशर घट जाता है और ट्रेन धंसती नहीं है, ट्रेन धंसेगी नहीं, वरना ट्रेन इतना लोड होता है कि क्या हो जाएगी? धंस जाएगी। ये एग्जाम्पल हो गया। और क्या चीज एग्जाम्पल देख सकते हैं? दबाव लगाने का, ज्यादा दाब लगाना है तो प्रेशर को क्या करना है? कम करना है। अब अगर चाहते हैं क्या करें? प्रेशर कम करें तो एरिया क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना पड़ेगा। इसलिए नदी में तैरते वक्त आदमी लेट जाता है, लेटेंगे तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, लेटेंगे तो एरिया ज्यादा हो जाएगा। और आप पानी पर दबाव कम डालेंगे, आराम से तैर जाएंगे। और खड़े हचाक से कूद जाइएगा, खड़े तो घोप दे चल जाएंगे अंदर, क्योंकि हचाक से कूदेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो दाब क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए सब किस चीज के? ये एरिया प्रेशर को कम करने के लिए। लेकिन इसके अलावे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है। हमें प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए हमको प्रेशर। तब क्या कीजिएगा बाबू? तो प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए सिंपल सी बात है कि प्रेशर तभी बढ़ेगा जब उसकी एरिया को घटा दीजिए। एरिया को घटा देते हैं तो देखिए कैसे एरिया घटा देते हैं। कैंची और चाकू, कैंची चाकू, कैंची और चाकू, इसको छील के एकदम पतला कर देते हैं। चाकू को क्या करते हैं? पतला कर देते हैं, तो आराम से काट देता है। उतने देखिए, आप बल की मात्रा को कोई मत छेड़छाड़ कीजिए, जितना प्रेशर लगा रहे हैं, जितना बल लगा रहे हैं उतना ही लगाइए। तो चाकू में अगर आप देखेंगे तो चाकू में जिधर से तेज रहता है उधर से आलू प्याज काटिएगा, कटा जाएगा। थोड़ा उलाट के काटिएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि जिधर से चाकू का वो काटने वाला है उसका एरिया क्या है? कम है। जब एरिया कम है तो उसका प्रेशर ज़्यादा लगेगा, हचाक हचाक काटेगा। जैसे कील, दीवार में ठोकने वाला क्या चीज़? कील होता है। तो दीवार में ठोकने वाला कील इस टाइप का होता है, समझ में? इसका एरिया क्या है? कम है। एरिया क्या है? कम है। एरिया कम होने की वजह से उसका प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा। हथौड़ी मारेंगे, हचाक हचाक चल जाएगा। उलाट के ठोकिएगा तो नहीं जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे महिलाओं का सैंडल, महिला सब जो सैंडल होती है सर ना, एक तो महिला रहती बहुत हैवी और उसका सैंडल गजब रहता है। यहाँ पे इस टाइप का सैंडल पहन लेती हैं सर, जिसको कचारेगी सब ना कैंसर हो जाएगा पैर में उंगलियां उतार लेगी सब। ऐसा ऐसा सैंडल पहनेगी जी, इतनी चुकी हिल रहेगा ऐसे। ओ माय गॉड, ये करते करते कचार देगी सब। किसी के पैर का कानी उंगली कचारेगी ना तो उंगली कट के अलग हो जाएगा। रीजन क्या है? यहाँ दो रीजन है। देखिए, एक तो इसका एरिया बहुत कम है, सैंडल का एरिया, जिस वजह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा। दूसरा कि उसके ऊपर जो महिला बैठी है वो महिला का बल भी ज़्यादा है, हचाक से दाबेगी ना, अंगुरी कट के जमीन में घुस जाएगा वहाँ पर। इसलिए शादी ब्याह में ना इस सबसे दूर रहिएगा, तनी दूर बच वचे क्या है, कचार देगी तो कटिए जाएगा हमारा। वहाँ से मेडिकल में छटा जाएंगे तो कह दीजिएगा कि महिला का चाँप दी थी तो कट गया था। तो सैंडल वगैरह इसका प्रेशर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। इसका प्रेशर क्या रहता है? ज़्यादा। तो जब कभी भी एरिया, अगर आपको चाहते हैं कि प्रेशर हमको ज़्यादा चाहिए, तो प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो एरिया को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन बताइए, एक व्यक्ति किसी दलदल में डूब रहा है। दलदल समझते हैं? कीचड़ टाइप का होता है, डूब जाता है आदमी उसमें, दलदल में। एक व्यक्ति जो है वो किसी दलदल में डूब रहा है, उसे क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति दलदल में डूब रहा है, उसे क्या करना चाहिए? जी भाई, एकदम भयानक ऐसे पैर करके पूरा ऐसे एरिया पूरा ऐसे करके सो जाना चाहिए, एकदम मस्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हम पलंग पे सोते हैं ऐसे ही, ऐसे पलंग रहता है ना ऐसे सोते हैं हम।
ऐसा लगता है कोई ठोक दिया है, मतलब ये टांग दिया इस तरह, बहुत रिलीफ होता है, टेंशन फ्री हो जाओ। आगे बढ़े, ये तो समझ में आ गया, लेट जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, लेट जाना चाहिए। तो ये तो हो गया भैया हमारे सॉलिड का प्रेशर। किसका प्रेशर? सॉलिड का। अब जरा हम देखते हैं लिक्विड का प्रेशर। 2 नंबर पे देखते हैं लिक्विड प्रेशर। लिक्विड का प्रेशर हिंदी में कहते हैं द्रव का दाब। द्रव का दाब, इसको बता देते हैं। देखिए द्रव का दाब का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए प्रेशर होता है HDG। HDG, इसमें जहां तहां का मतलब पता ही आपको। H का मतलब क्या है, देखिए G का मतलब पता ही है 9.8। D का मतलब क्या है, घनत्व। पानी जितना घना रहेगा उतना ज्यादा वो प्रेशर लगाएगा। H का मतलब क्या है, हाइट, ऊंचाई। ऊंचाई यानी किसी भी पानी का प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऊंचाई पर। किस पर? ऊंचाई पर। सॉरी, देखिए यहां से फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है कि किसी द्रव का प्रेशर उसके एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके किस पर डिपेंड करता है, ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो कोई पानी जो है उसका प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, ऊंचाई पर डिपेंड करता है, साथ ही उसकी घनत्व पर डिपेंड करता है। देखिए हम आपको बताते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एक ये कोई छत है, इस पर टंकी है, पानी की टंकी A नंबर, और एक ये छत है, इस पर B नंबर टंकी है। बताइए किसका प्रेशर ज्यादा है, किस टंकी का प्रेशर ज्यादा है, किस टंकी का प्रेशर ज्यादा है? 1 नंबर का प्रेशर ज्यादा है। चलिए ये बता दीजिए तो हम समझ जाते हैं। ये 2 नंबर है। अब आप बताइएगा प्रेशर किस में ज्यादा है? इसमें रखे हैं पानी, इसमें रखे हैं तेल। किसका प्रेशर ज्यादा होगा? भाई साहब यहां देखिए, प्रेशर तो हाइट पर डिपेंड करता ही है। ये दोनों की हाइट सेम हो गई, इसकी भी जितनी हाइट है उतनी हाइट इसकी है। जी की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, जितना जी इस पे लगेगा उतना ही जी इस पे लगेगा। अब ये डिपेंड कर देता है टोटली इसके डेंसिटी पर, घनत्व पर। ज्यादा गाढ़ा कौन है, घना कौन है ज्यादा? तो ज्यादा घना कौन रहता है? तेल। ज्यादा घना तेल रहता है, इसलिए इसका प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? कम है, और इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है। घना कैसे पहचानिएगा? कोई भी चीज एक अंजुरी लीजिएगा। क्या लेना है? एक अंजुरी। जो ज्यादा भारी वो ज्यादा घना। जैसे एक अंजुरी आप रुई लीजिएगा, रुई हल्का है, घना तो कम है। लोहा लीजिएगा, इतना भारी है, ज्यादा है। एक अंजुरी पानी लीजिएगा, हल्का लगेगा तो घना तो कम है। उतने में तेल लीजिएगा, चाहे शहद लीजिएगा, एक अंजुरी बहुत भारी लगेगा। किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो गया यहाँ पर। तो द्रव का दाब हो गया। 2 तरह का दाब आप देख लिए। कौन कौन दाब देख लिए? एक द्रव का दाब देख लिए, एक सॉलिड का दाब देख लिए। सॉलिड का दाब देख लिए, द्रव का दाब देख लिए। जितना ज्यादा ऊंचाई बढ़ाइएगा द्रव का दाब उतना ही बढ़ेगा। आगे बढ़े। इसीलिए पानी टंकी को हमेशा क्या किया जाता है? ऊपर रखा जाता है। जितना ज्यादा ऊंचाई पे पानी टंकी रहेगा उतने ज्यादा प्रेशर रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर की मात्रा क्या रहेगी? ज्यादा रहती है। अभी ना कि ऊपर एगो गिलास रख के नीचे पाइप डाल दिए, भाई औकाते भर ना प्रेशर लगाएगा। आंसर दीजिए। ये एक, इसमें हम होल बना देते हैं। इसमें हम क्या भर देते हैं? पानी भर दे रहे हैं। देखिए ये एक बीकर है कोई, इसमें पूरा का पूरा मात्रा में पानी भरा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि हम इसमें कुछ टोटी लगा देते हैं। आप ये बताइए कि किस टोटी से पानी तेजी से निकलेगा? ये 1 नंबर टोटी,
बताइए किस टोटी से एकदम छराक से फेंकेगा, एकदम छराक से फेंक देगा, किस टोटी से? 3 नंबर से सबसे ज्यादा प्रेशर मारेगा। 3 नंबर पर प्रेशर क्या है, ज्यादा मारेगा। रीजन क्या है कि इसके ऊपर देखिए ध्यान से, अब तो कुछ कुछ दिमाग लगा रहे हैं लोग ना। इसके ऊपर इतने ही पानी का प्रेशर है, तो ये तो इतना ही पानी के दबाव के भरोसे, इसके लिए तो ऊंचाई यही ना है, इसके लिए इतनी सी ऊंचाई है, तो इतनी से फुचुर फुचुर मारेगा। इसके लिए तो ये पूरी की पूरी मात्रा ऊंचाई हो जाएगी, तो इसके लिए तो हाइट की वैल्यू और ज़्यादा हो गई, ज़्यादा दबाव लगाएगा, इसके लिए ये एच ये वाला भी हो जाएगा, और इसके लिए तो पूरा इतना मारेगा। ऐसे यहाँ होता है। इसीलिए जो पानी की टंकी होती है ना, उसमें जो छेद किया जाता है नीचे लाने के लिए, वो सबसे निचले भाग से छेद किया जाता है। गुब्बारा या बलून देखते हैं, तीसरा नंबर, बलून, गुब्बारा। देखिए इसमें समझते हैं, गुब्बारा या बलून में जो प्रेशर होता है, ये बलून है, इसके अंदर जो प्रेशर होता है, अंदर का दाब, वो हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अंदर का प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए यहां से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछता है। ऊंचाई पर क्या होता है, ऊंचाई पर ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऊंचाई पर जाने से ये बड़ा हो जाता है। जब भी गुब्बारा ऊंचा जाता है तो बड़ा होता है, क्योंकि जो हवाएं इसे दबा के छोटा कर रही थी, दबाई हुई थी, वो तो हवाएं नीचे रह गई। ऊपर जाता है तो ऊपर हवाएं बहुत कम है, तो ये इसके अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। दूसरा कि जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा, ऊंचाई पर ये क्या हो जाता है, फट जाता है, फट जाएगा। तो कभी भी एक चीज याद रखिएगा, किसी भी बलून के अंदर का प्रेशर ज्यादा रहता है बाहर के प्रेशर से। इसलिए जब ऊपर देते हैं तो हवाएं जो इसे बलून को बाहर से दबा रही थी, वो तो नीचे ही रह गई, और बलून कहाँ चला गया, ऊपर। बलून के अंदर वाले हवा को क्या पता, वो तो ऐसे ऐसे करेगा तो बलून क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, और एक वक्त आएगा जो फट जाएगा। तो बलून के साथ ये केस हो गया। 3 कंडीशन समझ गए, सॉलिड, लिक्विड और बलून। बलून के अंदर का प्रेशर ज्यादा रहता है और जब ये प्रेशर ज्यादा रहेगा, ऊंचाई पे जाने पे बलून बड़ा हो जाता है, और ऊंचाई पे जाने के बाद बलून क्या हो जाता है, ब्लास्ट करके फट जाता है। आगे बढ़े, अगला देखिए, चौथा नंबर आता है बुलबुला। बुलबुला, इसमें भी सेम कंडीशन लगता है, थोड़ा सा बस माइन्यूट अंतर है। देखिए ये कोई ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इस ग्लास में पानी जब भरा रहता है तो इसी में बुलबुला का निर्माण हो जाता है। जब कभी हवाएं अंदर रह जाती हैं ना, तो क्या किस चीज का निर्माण कर लेती हैं, बुलबुला का निर्माण कर लेती हैं। इसमें 2 चीज पूछेगा। पहला पूछता है इसमें क्वेश्चन कि बुलबुले का अंदर का प्रेशर। तो जब भी कोई बुलबुला रहता है तो उसके अंदर प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। बुलबुले के अंदर का दाब ज्यादा रहेगा। ये जो बुलबुला है, इसके अंदर जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इसी वजह से बुलबुला कहाँ आने लगता है, ऊपर आने लगता है। और अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो बुलबुला ऊपर नहीं आ पाएगा। और देखिए जितना बड़ा बुलबुला रहेगा, बड़ा बुलबुला, जितना बड़ा बुलबुला रहेगा उसका जो प्रेशर है, यानी दबाव है, प्रेशर, वो उतना ज्यादा रहेगा। तो एक चीज बताइए, आपको 2 बुलबुला दिख रहा है, एक रेड कलर का दिख रहा है, एक ब्लैक कलर का दिख रहा है। आप बताइए कौन से बुलबुले में प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो बड़ा बुलबुला, उसका प्रेशर ज्यादा, और वो प्रेशर मार के निकल जाएगा। तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किसी गिलास के सतह पर बुलबुले पड़े हुए हैं, बुलबुले चिपके हुए हैं, पहले कौन सा बुलबुला बाहर आएगा, बड़ा वाला या छोटा वाला। तो बुलबुला जितना ज़्यादा बड़ा होता है
उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है और वो पहले बाहर आ जाता है। तो कभी भी देखिएगा बड़ा बड़ा बुलबुला बाहर चला जाएगा और छोटे बुलबुले साइड में से चुपचाप पड़ल रहते हैं कि हमारे पास तो प्रेशर ही नहीं है, हम जाएंगे कैसे यहाँ पर। तो बुलबुले से ये चीज़ समझ में आ गया। बुलबुले के अंदर और गुब्बारे के अंदर प्रेशर ज़्यादा रहता है। जितना बड़ा गुब्बारा रहेगा या जितना बड़ा बुलबुला रहेगा, दोनों में प्रेशर ज़्यादा और वही ज़्यादा ऊपर की ओर जाएगा। छोटा बुलबुला या छोटा गुब्बारा ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पाता है। बुलबुला जैसे जैसे ऊपर आएगा उसका आकार बड़ा होगा, गुब्बारा जैसे जैसे ऊपर आएगा आकार बड़ा हो जाता है। तो गुब्बारा और बुलबुला पे कंसेप्ट सेम लगते हैं। तो यहाँ हम दोनों लिख देते हैं गुब्बारा गुब्बारा और क्या चीज, बुलबुला। गुब्बारा और बुलबुला। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें दो तीन चीज पूछेगा। अंदर का दाब दोनों में, अंदर का दाब आप बताइए क्या रहेगा, दोनों में ज्यादा रहता है। कहेगा बड़ा गुब्बारा, बड़ा आकार, जितना ज्यादा बड़ा होगा बड़ा आकार उसका दाब ज्यादा रहेगा। बड़ा बुलबुला, बड़ा आकार, ये क्या होगा, अधिक ऊंचा जाएगा। जिसकी साइज ज्यादा रहेगी बड़ा आकार का, अधिक ऊंचाई। बड़ा गुब्बारा जल्दी ऊपर चला जाता है, बड़ा बुलबुला भी ऊपर चला जाता है। यही चीज होती है इस पे। उसे जितने ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा, ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, इनका जो साइज होता है, आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए पानी में बुलबुला देखेंगे ना, तो जैसे जैसे ऊपर आता है बड़ा होकर ऊपर से फट जाता है। और लास्ट में क्या होगा, एट लास्ट अधिक ऊंचाई पर चले जाएंगे, ज्यादा हाइट पर चले जाएंगे, अधिक ऊंचाई पर ये क्या हो जाता है, फट जाता है। अधिक ऊंचाई पर फट जाता है। तो आपका दाब हम बता दिए, केवल दाब बचा किस चीज का, हवाओं का, गैस का प्रेशर। वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, उसको हम कल समझाएंगे। आज इतना ही पढ़ाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? गुब्बारा बुलबुला में जितना क्वेश्चन पूछेगा आप बता सकते हैं। गुब्बारा बुलबुला ये सब चीज का टॉपिक एकदम बच्चों वाला टॉपिक है, इस सब पे हमेशा ध्यान रखा कीजिएगा। ज्यादा ही देखिए ध्यान से, प्रेशर का हम आपको फर्स्ट टाइप बताए थे, ठोस का दाब का फॉर्मूला भी बता दिए थे आपको। सॉलिड जो प्रेशर लगाता है, ये प्रेशर जो होता है, ये कितना बल लगाया और बटा क्षेत्रफल कितना है, ये दो चीजें होती है। आपको यहाँ बेसिकली ध्यान क्या रखना है, कोई भी बल को बढ़ाता घटाता नहीं है, बल को कोई बढ़ाता घटाता नहीं है। और मेनली क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो दाब प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, और क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन दोनों पे एग्जांपल समझा दिए थे। दूसरा आपको बता दिए थे द्रव का दाब, जो लिक्विड होता है, इसका प्रेशर जो होता है ना, HDG। जितना ज्यादा हाइट करिएगा उतना ही भयानक वो ऊपर से प्रेशर डालेगा, जितना ज्यादा हाइट करेंगे उतने से ज्यादा प्रेशर डालेगा। इसका हम एक एग्जाम्पल भी दिए थे, यहाँ 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 यहाँ, यानी ABCD, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ रहेगा, ए पर। क्यों? क्योंकि इतना ऊपर की ये सारी जो ये द्रव है ये प्रेशर लगा रही है, इसीलिए यहाँ प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो आपको अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बांध की दीवारें नीचे मोटी क्यों बनाई जाती है। तो जो बांध होता है ना, बांध की दीवारों को नीचे से मोटा बनाया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि नीचे पे प्रेशर क्या लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है। इसलिए नीचे में क्या किया जाता है, मोटा बना दिया जाता है बांध के नीचे बेस को। द्रव तक बता दिए थे। इसके बाद आपको दो चीजें एक जैसी थी, बुलबुला था, बुलबुला, और क्या था आपका, गुब्बारा। बुलबुला और गुब्बारा, ये दोनों में देखेंगे एरिया जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा। गुब्बारा और बलून दोनों, गुब्बारा और बुलबुला, इन दोनों के अंदर प्रेशर ज्यादा रहता है, जिस वजह से ये दोनों जब ऊपर आते हैं तो इनका साइज बड़ा होने लगता है, और एक वक्त आता है जब फट जाता है। बड़ा गुब्बारा या बड़ा बुलबुला के अंदर प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए बड़े वाले गुब्बारे या बड़े वाले बुलबुले ऊपर जल्दी आते हैं।
छोटा गुब्बारा और छोटा बुलबुला में प्रेशर कम रहता है, इसलिए वो नीचे रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गैस का दाब ये उल्टा होता है द्रव के दाब का। गैस को हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या कहा जाता है? गैस कहा जाता है। ये गैस का जो प्रेशर होता है ये उल्टा होता है किससे? हाइट से। किससे होता है? हाइट से ये उल्टा होता है। हाइट ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा तो इस पर इफेक्ट पड़ जाता है। इसको आप समझिए कैसे। आपको पता है कि हम जो रहते हैं वो हमारे ऊपर कई तरह की हवाओं का क्या लगा हुआ है? प्रेशर लगा हुआ है। जैसे ये हमारी ये अर्थ है, तो हम इस अर्थ पे जो रहते हैं ऐसे, ये आदमी है यहाँ पर, आपको पता है इसके ऊपर हवाओं का बहुत ज्यादा प्रेशर है। हम लोग रहते हैं किसमें? ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल इस पे दबाव बना रहा है। समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। टोटल हवाओं की कितनी परत होती है? वो 5 परत होती है। इन 5 परत को मिला देते हैं तो इसे कहते हैं वायुमंडल। देखिए ध्यान से यहाँ पर ये लड़का है, इसके ऊपर हवाओं की 5 परत का है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं पहली परत को, तो उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इस पे कितनी परतों की दबाव है? बहुत ज्यादा प्रेशर लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? प्रेशर बहुत ज्यादा लगा हुआ है। यहाँ पर इस आदमी के ऊपर प्रेशर क्या लगा हुआ है? ज्यादा लगा हुआ है। अब इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनके ऊपर ये कांस्टेंट प्रेशर लगा हुआ है, इसलिए उन्हें आदत है इतना प्रेशर झेलने का। हम हो, आप हो, हम सब के ऊपर ये प्रेशर लगा हुआ है। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है ना, उसके ऊपर भी ये प्रेशर लगा हुआ है। अगर वो माँ के पेट में है ना, तो उसकी माँ अगर लेटी भी है ना, तो इतना हवाओं ने उसे दबा के रखा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लगा है। दुनिया की कोई भी चीज है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। तो हम लोग दब क्यों नहीं जाते हैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से? तो हमारा जो अंदर ब्लड प्रेशर होता है वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है? न्यूट्रल करते रहता है। उधर से हवा दबाती है और इधर से हमारा ब्लड प्रेशर यानी बीपी दबाता है। तो ब्लड मान लीजिए हमको कोई इधर से ढकेले और उतना ही प्रेशर से कोई इधर से ढकेल दे तो बराबर हो जाएगा ना। तो हमारे शरीर का अंदर ब्लड प्रेशर जो रहता है वो मेंटेन करके रखता है। इसलिए देखिएगा कि अब जब कभी भी इंसान मर जाता है तो उसकी लाश बहुत भारी हो जाती है, क्योंकि जो हवाओं का प्रेशर था अब केवल उसके ऊपर लग रहा है। उस प्रेशर को न्यूट्रल करने के लिए उसके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका है, प्रेशर नहीं रहा है। तो लाश भारी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर का ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है और वह ऊपर के हवाओं के प्रेशर को न्यूट्रल नहीं कर पाता है। हमारा पूरा बॉडी एडजस्ट है इसी बैलेंस से। हमारी आंख जो है ना, आंख ये पीछे से हमारी आंख ब्लड इसको ढकेल रहा है कि बाहर चल जाओ, अब बाहर हवाएं इसे ढकेलती है कि अंदर चल जाओ। तो दोनों क्या है? बैलेंस करके है। हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, अगर ये किसको बैलेंस कर रहा है? बाहर के प्रेशर को भी क्या किए हुए है? साथ साथ वो क्या करके रखे? बैलेंस करके रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ के ऊपर चला गया, यहाँ पर हवाई जहाज में बैठ के, अब ये तो जहाज में बैठा हुआ है यहाँ, अब इस जहाज में अगर बैठा है तो आप बताइए इसके ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है यानी गैस का प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक बढ़ गया कि घट गया? तो जेन्युइन है कि सारे ये जो एटमॉस्फेयर इस पर दबाव लगा रहा था ये उसी एटमॉस्फेयर को छोड़कर, और एटमॉस्फेयर को छोड़ के ये कहाँ जा चुका है? ऊपर जा चुका है यहाँ पर। तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगने वाला है, इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा। तो जब इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा बाहर से, तो बाहर वाला प्रेशर क्या हो गया? घट गया है। इसीलिए जहाज में जब आप बैठिएगा ना तो किसी किसी आदमी को देखिएगा आंख दर्द करने लगता है, क्योंकि जो हवाएं बाहर की आंख को अंदर ढकेल रही थी और ब्लड अंदर से बाहर ढकेल रहा था, ब्लड का प्रेशर, तो आंख एकदम बैलेंस था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जहाज में जाइएगा ना तो बाहर वाला हट जाएगा तो ब्लडवा अंदर से पहुंचेगा तो आंखिया दर्द करने लगता है आदि का। इससे किसी किसी के नाक से ब्लड आ जाता है, क्योंकि ये हवाएं अंदर घुसती थी और पीछे से ब्लड प्रेशर रहता था, दोनों बैलेंस रहती थी। लेकिन ऊंचाई पर जाने पर बाहर की हवाएं हट गई, जिस वजह से नाक से ब्लड आने लगता है किसी किसी का। तो जो चीज़ हवाई जहाज में होता है वही चीज़ पर्वतों पर भी होता है, क्योंकि पर्वत भी तो काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो पहाड़ पर जाइएगा तो आँख नाक कान दर्द करने लगता है, ये थोड़ा सा चीज़ होता है, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। और पहाड़ों पर या हवाई जहाज पर जो पेन होता है ना, कलम, वो उसका लीड फफा जाता है। लोग बोलते हैं ना कलम बोकर दिया है, तो जो कलम है ना वो बोकर देता है। रीजन समझिए क्यों। यहाँ देखिए ये एक कलम है इस कलम में अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर स्याही रखी हुई है, तो स्याही के ऊपर से इधर से ना प्रेशर लगा हुआ है, इधर से क्या लगा हुआ है? प्रेशर लगा हुआ है। ये प्रेशर इस नीडल को ढकेलता है, इसको क्या करता है? ढकेलता है, ये आगे जाके चलो। कभी कभी देखते हो कि कलम नहीं चलता है ना, तो आप प्रेशर लगाते हैं, इधर से फूंकते होंगे ताकि अंदर जाए, तो वहाँ चलने लगता है यहाँ पर।
ये प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव जो है इसको दबा के रखती है ताकि ये आगे की ओर जाए। तो आप जब कलम में रखें तो कलम के में क्या है, हवा का प्रेशर है, इसे किधर की ओर ढकेला है, नोक की ओर ढकेला है। लेकिन जब आप जाते हैं हवाई जहाज में तो जो हवा इसे प्रेशर लगा के ढकेली हुई थी वो हवा तो हट जाती है। अब ये कहाँ चला आता है, बाहर चला आता है। इसलिए हवाई जहाज में कलम क्या होता है, फंसा जाता है। इसलिए कलम को जेब में नहीं रखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हल्का हल्का वहाँ पर दिक्कत होता है हवाई जहाज में, वो भी किसके वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजिंग की वजह से। क्योंकि हम जब हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। ऊंचाई पर जाने पर एटमॉस्फेयर नीचे छूट जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बाबू चलिए देखिए, तो ये हाइट पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हाइट पर इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हवाओं का प्रेशर था वो ऊपर जाने पे घट जाता है। यही कंडीशन होता है बलून के अंदर, जो ऊपर जाने के बाद फट जाता है। छोटा मोटा जो बलून पतले झिल्ली का होता है, क्योंकि जब बलून को हम लोग यहाँ रखते हैं तो इसका जो प्रेशर होता है वो इसके दीवारों पर दबाव लगाता है। बलून के अंदर का प्रेशर इसके दीवारों पर क्या करता है, दबाव लगाता है। और बाहर का प्रेशर इस बलून पर भी दबाव लगाता है। लेकिन जब ये बलून कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, यहाँ पर, तो ये बाहर वाला प्रेशर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अंदर से का प्रेशर तो वैसे ही बना रहता है, तो फट जाता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ रहा है आप लोग को? इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए यहाँ तो पेन, नाक से खून आना, आँख कान दर्द करना, पेन का फफा जाना, ये तो समझ में आ रहा है। अब एक चीज क्वेश्चन पूछता है कि ऊंचाई पर जाने पर गैसों की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी। तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाइएगा तो सारी गैसों को तो आप नीचे छोड़ दिए, 80% गैसों को तो आप नीचे छोड़ दिए। तो ऊपर जाने के बाद गैस में क्या होगी, कमी आएगी। इसलिए हवाई जहाज में आप देखेंगे ना, जहाँ सीट पे बैठिएगा तो ऊपर से एक हल्का ढक्कन टाइप का होता है, उसको खोलिएगा तो उधर से हवा फेंकते रहता है। तो हवाई जहाज हवा को खूब ज़्यादा ना स्टोर करके रखे रहता है और हवा को छोड़ते रहता है ऑक्सीजन के तौर पर, बाहर से डायरेक्ट नहीं ले आता है हवा। तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हमें हमेशा इस प्रेशर को क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना होता है। अब इसमें एक कंसेप्ट पूछ देता है कि पहाड़ पर जाके खाना बनाने पे खाना बहुत देर में पकता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, क्वथनांक जरूरी है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट किसे कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक एक क्या चीज़ है, टेम्परेचर है। ये एक तरह का टेम्परेचर है जो हर चीज़ के लिए एक फिक्स होता है। जैसे पानी की बात करते हैं, पानी की, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक एक मैक्सिमम टेम्परेचर है जिससे ज़्यादा आप उस चीज़ को गर्म नहीं कर सकते। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, क्वथनांक से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को गर्म नहीं कर सकते। क्या हुआ, क्वथनांक से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता। अब एक बात बताते हैं, आप पानी को कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लीजिए, आप 4 दिन तक पानी को गर्म कीजिए, वो खौल के उड़ जाएगा, लेकिन 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं हो, 100 डिग्री से वो ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता। इसलिए आप चाय पीते होंगे, खौलता चाय, तो आप कितना भी खौला लीजिए, जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो आपको फिक्स मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताइए, ये तो टेम्परेचर है। अब अगर हम किसी पानी में दाल को बना रहे हैं, देखिए ये पानी है, इसमें हम चावल या दाल डाल दिए, चावल डाल दिए, चावल इसमें बना रहे हैं, तो वो चावल कितने डिग्री पे पक रहा है, 100 डिग्री पर ही पक रहा है, उससे ज़्यादा पे वो पक ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की क्षमता उसके क्वथनांक के बराबर होती है, इससे ज़्यादा वो नहीं सकता है। आगे देखिए, तो जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, किसी भी हाइट पर जाते हैं, क्या जाते हैं, हाइट पर जाने पर, हाइट पर जाएंगे यहाँ पर तो पर्वत है, ये माउंटेन है। हाइट पर जाने पर किसी भी चीज़ का प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। आपको पता है प्रेशर घट जाएगा, तो जब कभी भी प्रेशर को घटाएंगे तो इसका क्वथनांक घट के हो जाता है 80। क्वथनांक कितना हो गया, 80 हो गया। तो प्रेशर को घटाने से, जब कभी भी खाना बनाते समय प्रेशर को घटाएंगे तो प्रेशर को घटाते वक्त आपका जो क्वथनांक होता है ये घट जाता है। अब आप बताइए, जो खाना, जो चावल कितने डिग्री पे बन रहा था, 100 डिग्री पे बन रहा था, लेकिन जब हम इसी चावल को पर्वत पे ले गए तो वहाँ प्रेशर घट गया। प्रेशर घटने से क्या होता है, क्वथनांक घट जाता है। अब वही चावल 80 डिग्री पर बनेगा। आप 80 डिग्री से ज़्यादा ले ही नहीं जा सकते। किसी चीज़ के टेम्परेचर को आप उसके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो आप बताइए, पहले जो खाना 100 डिग्री पे बन रहा था वो तो जल्दी बन जाता, और अभी खाना 80 डिग्री पे बनेगा तो धीमा जो बनेगा। समझ आएगी नहीं? पर्वत पर खाना धीमा क्यों बनता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से
प्रेशर की मात्रा घट जाने की वजह से उसका क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है। प्रेशर घटने से क्वथनांक घट जाता है, यानी अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो क्वथनांक बढ़ भी जाना चाहिए। तो इसी का अगर उल्टा देखेंगे तो हाँ, उल्टा अगर देखें तो देखिए उल्टा देखते हैं हम, इसी का उल्टा रिवर्स करके देख लेते हैं। आपको पता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका थोड़ा सा हम उल्टा करते हैं। पर्वत पर खाना धीमा क्यों बनता है समझा दिए ना। जल का क्वथनांक कितना डिग्री है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ऊंचाई पे गए और अगर प्रेशर घटा तो क्वथनांक भी क्या हो गया, घट गया। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो क्वथनांक भी बढ़ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेशर कुकर का। किसको प्रयोग करते हैं, प्रेशर कुकर। इस टाइप का होता है ना, देखते होंगे प्रेशर कुकर, ऐसे प्रेशर कुकर का। इस पे हम जो ढक्कन लगाते हैं और ढक्कन के साथ जो रबड़ लगा देते हैं तो अंदर की हवाओं को ये बाहर ही नहीं जाने देता है, जिस वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर का काम क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज करना। और आपको पता है कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आप पतीली में चावल बनाते हैं तो पतीली के ऊपर ढक्कन बहुत टाइट नहीं हो पाता है, वो प्रेशर नहीं बना पाता है। तो पतीली में जो खाना बनता है, चावल बनता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट 100 है। 100 से आगे आप जा ही नहीं सकते। लेकिन जब आप उसमें कुकर लगा के उसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर देते हैं तो प्रेशर जनरेट कर देता है। प्रेशर के वजह से क्वथनांक बढ़ जाता है और खाना जल्दी बन जाता है। तो कुकर में याद रखिएगा कुकर में खाना हमेशा जल्दी बनता है। रीजन क्या है, क्योंकि वो प्रेशर को क्या कर रहा है, लगा रहा है। तो प्रेशर खाना को जल्दी और धीरे नहीं बनाता है, प्रेशर क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा और घटा देता है। वायु गैस का दाब कहिए या वायुमंडलीय दाब कहिए, वायुमंडलीय दाब, इसे हम लोग कहते हैं एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शॉर्टकट में इसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर क्या करता है, दबाव लगाता है। यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बार में भी नाप सकते हैं, पास्कल में भी नाप सकते हैं। बार या पास्कल में नापा जाता है। तो 1.135, देखो एक बार जो होता है अगर इसको पास्कल में नापिएगा तो 1.13 10 के पावर 5 पास्कल होता है। पास्कल, देखिए दाब का दो मात्रक होते हैं, एक बार भी होता है, एक पास्कल भी होता है। अब दाब का एक मीटर पर सेकेंड न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर भी बताए थे। तो एक बार बराबर क्या होता है, 10 के पावर 5 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कितने बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अगर आपसे कहेगा कोई कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है तो 1.35 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। कितना होता है, 1.13 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया। इसकी कुछ घटनाएं कहाँ देखी जाती है, वायुयान में देखी जाती है। वायुयान में बेसिकली दो घटना देखी जाएगी। थोड़ा बहुत आपका आँख, नाक या कभी कान, कभी दर्द करता है कभी नहीं करता है। हमारा कभी कभी करने लगता है, नकिया दर्द करने लगता है, कभी कभी नहीं करता है। समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तो कभी बॉडी कभी एडजस्ट कर लेती, नहीं बहुत ज़्यादा दर्द नहीं करता है, लेकिन आपको एक उलझन होगा कि लगेगा सोच रहे यहाँ कुछ है। किसी किसी कानून में दर्द करने लगता है तो गर्म पानी उन्हें पिला देती है। एयर होस्टेस बहुत मानती है, जाइएगा तो ओ माई गॉड व्हाट हैपन हाइटेन करके रखती है। समझ में आ गया। कई को तो लड़का करे एयर होस्टेस के लिए जाएंगे। एयर होस्टेस को जानबूझ के रखा जाता है क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उनका वजन कम होता है, और जो जहाज होती है उसमें जितना ज़्यादा वजन ला दिएगा उतना ज़्यादा ना क्या होगा, वो पेट्रोल खाएगा। तो एयर होस्टेस जो होती है वो हर हाल में जहाज में रहेगी ही रहेगी, लेकिन कोई कंफर्म नहीं होता है कि सवारी जो आ रही है वो टिकट बुक करा के, कभी कभी किसी की फ्लाइट छूट जाती है, कभी कोई मोटा आदमी आ जाता है, कभी पतला आदमी आ जाता है। तो ये आदमी जो होते हैं पैसेंजर वो वैरी करते रहते हैं सब। लेकिन एयर होस्टेस जो है वो जहाज की एक पार्ट है, चाहे जहाज में 10 आदमी रहे चाहे 1000 रहे, उससे मतलब नहीं, वो रहेगी ही रहेगी। इसलिए जहाज की हर पार्ट को हल्का किया जाता है। तो एयर होस्टेस भी जो होती है वो जहाज की एक तरह से पार्ट होती है, केबिन क्रू होती है, इसलिए उन्हें पतला रखा जाता है लड़कियों की तरह, ताकि वो सबका क्या हो, वजन कम रहे, और वजन कम रहने से पेट्रोल बच जाता है। ऐसे हर कंपनी लगभग साल में करोड़ों रुपए बचा लेती है इन एयर होस्टेस की वजह से। पतली पतली रहती है सब, मोट रहेगी तो चलिए नहीं पाएगी, बिचुआ में इतनी तो जगह ही रहता है, ज़्यादा जगह थोड़ी रहता है यहाँ। जैसे ड्राम वाला उठा के लेके आए, थायरॉक्सिन वाला तो नहीं हो पाएगा। दूसरा लाश भारी क्यों होती है, क्योंकि बाहर का प्रेशर है
और अंदर का प्रेशर नहीं रहता है। तीसरा जो होता है पर्वत पर पूछता है, पर्वत पर नाक से खून क्यों आने लगती है, तो जो जहाज में खून आता है वही उसमें होता है। तीसरा चौथा पूछता है खाना बनाने में, किसमें, खाना बनाने में देरी क्यों होती है, क्योंकि वो क्या होता है, क्वथनांक होता है। इस वायुमंडलीय दाब का प्रभाव आपके क्वथनांक पर भी पड़ता है। किस पर पड़ता है, क्वथनांक पर पड़ता है। प्रेशर ज़्यादा क्वथनांक ज़्यादा, पानी ज़्यादा खोलेगा, प्रेशर कम क्वथनांक कम, पानी देर से खोलेगा। ये आपका प्रेशर हो गया। प्रेशर में अब केवल 2 टॉपिक पड़ गया, समुद्र का प्रेशर है। ये क्वेश्चन एक बार का यूपीएससी में पूछा था। देखिए समुद्र जो होता है ना, इसमें 2 तरह के जीव होते हैं। एक समुद्र के ऊंचाई पर रहने वाले जीव और एक होते हैं बैंथिक जीव। बैंथिक जीव उन्हें कहा जाता है जो समुद्र में एकदम गहराई पर रहते हैं। समुद्र में बहुत ही ज्यादा गहराई पर रहने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, बैंथिक जीव कहते हैं, बैंथिक। चलिए याद रखिए, मछली जो होती है, जो नीचे पाई जाने वाली मछलियां होती है, इन्हें हम लोग कहते हैं बैंथिक जीव। ये 2 जगह से क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी में भी पूछता है। जो समुद्र में ज्यादा गहराई पर पाई जाने वाली मछलियों को क्या कहते हैं, बैंथिक जीव। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मछली के ऊपर कितना प्रेशर लगा हुआ है, सोचिए ये कितना प्रेशर झेलिए, इतना पानी का प्रेशर और इतना प्रेशर, यानी ये सारा का सारा प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है। अब सोचिए जरा, इतना प्रेशर कितना भयानक होगा। आपके छत के ऊपर जो पानी, आप एक बाल्टी का प्रेशर जोड़िए ना, एक बाल्टी पानी का प्रेशर कितना होता है। एक बाल्टी पानी अगर कोई आपके सर पे रख देगा तो क्या हाल होगा, उतना भयानक। और ये इतना पानी अपने शरीर के ऊपर रोकिए, चाहे वो वेल मछली होती है, शार्क मछली, जो भी, मतलब ये वेल और शार्क ये तो बैंथिक में नहीं आती, ये बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं जाती है। तो ये जो मछलियां होती हैं ये इतना प्रेशर झेल कैसे जाती हैं, तो इनका जरूरी क्या है कि इनके शरीर का जो बॉडी का प्रेशर होता है इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा इनका बॉडी का प्रेशर होता है कि ये इनका ब्लड प्रेशर, इनके शरीर का ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई होता है। बीपी जो होता है ना, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। हम लोग से 10 गुना ज़्यादा इनका बीपी होता है। तो इनका ब्लड प्रेशर इस प्रेशर को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि समुद्र में अधिक गहराई पर पाई जाने वाली मछलियों को जब बाहर निकाला जाता है, मछुआरे उनको जाल लगा के मार देते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो इनका शरीर क्यों फट जाता है। तो इनका शरीर क्यों फट जाता है, क्योंकि ये गहराई वाले जीव थे। इनको अपने प्रेशर को बैलेंस बनाने के लिए इनके अंदर प्रेशर था, आप उसको जाल लगा के बाहर निकाल दिए, तो ब्लड को क्या पता कि ससुराल को बाहर निकाल दिया है। और ब्लड तो भयानक प्रेशर मार रहा है, और ऊपर में प्रेशर ही नहीं है, वो भयानक प्रेशर मारेगा, फट जाएगा उसका शरीर। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, नॉर्मली क्वेश्चन था। ये साइंस वगैरह वाला टॉपिक, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। साइंस नॉर्मली पूछता है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबमरीन जो होती है सब, पनडुब्बी भी आपको पता होगा, वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकती है। भारत की कोई भी पनडुब्बी जो होती है वो 600 मीटर से नीचे नहीं जा सकती है। भारत की जितनी भी सबमरीन है, आधा 80% सबमरीन बस 300 मीटर नीचे जाती है। मैक्सिमम कितना जाती है, 600 मीटर जाती है। और चाइना की पनडुब्बी 1000 मीटर जा सकती है। चाइना की पनडुब्बी इतना नीचे जा सकती है, समझे, 1000 मीटर जा सकती है। इतना नीचे सोचिए पनडुब्बी जा सकती है चाइना की। तो उसको अपनी पनडुब्बियों को मजबूत बनाए हुए उतना प्रेशर को वो क्या कर लेती है, झेल जाती है। उतना प्रेशर क्या हो जाती है, झेल जाती है सर। जैसे हमारे ऊपर कोई एक लड़का चढ़ जाएगा तो हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम झेल जाएंगे। और कोनो 6 महीना का लड़का हो के ऊपर कोनो चढ़ जाएगा, मरिए जाएगा। हम लोग अपने ऊपर किसी को चढ़वा के बदन दबाते हैं कि बाबू दबा दो बदन। और कोनो 2 महीना का लड़का हो के चढ़ के बदन दबाइए, मरिए जाएगा। डिजाइनिंग भी मायने रखता है, मजबूत है या नहीं। तो ये चाइनीज पनडुब्बी का टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हो गया हमारे यहाँ। तो ये पनडुब्बियों पे भी सेम नियम काम करता है। आगे बढ़ जाए तो पनडुब्बी तो लोहे की बनी होती है, बहुत प्रेशर रहता है पनडुब्बी में, इसीलिए डिप चार्जर फेंक के पनडुब्बी को तोड़ दिया जाता है। डिप चार्जर एक बम होता है जो पानी में जाकर फटता है। जब फटता है ना, ब्लास्ट करता है, तो पानी को पूरी तरह से फैला देता है, जिस वजह से पानी एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है। धड़ाम से लगाएगा प्रेशर, बस इसकी दीवारें क्रैक कर जाती डिप चार्जर से, ये पनडुब्बी से। ये प्रेशर का चीज हो गया। अब बच गया पास्कल। प्रेशर का मात्रक पहला आपको बताए थे, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दूसरा बार, तीसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल। ये 3 होते हैं प्रेशर के मात्रक। प्रेशर के कितने मात्रक है, 3 मात्रक है। पास्कल ने कहा था कि ये नियम हमेशा काम करेगा बंद बर्तन पे, बंद पाइप हो या बंद बर्तन,
अगर कहीं से लीक करेगा तो ये काम नहीं करेगा पास्कल का नियम। पहली बात, कहीं से भी अगर लीक कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। देखिए ध्यान से, ये नियम बड़ा टफ है, इसको समझिए, नहीं समझेंगे तो चल जाएंगे काम से, आपको समझे में नहीं आएगा पास्कल के नियम को। इस फिगर के हिसाब से समझिए। ये चीज यहाँ देखिए, इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन उसे कहते हैं बहुत अच्छा से पैक रहता है, लेकिन वो ऊपर नीचे जा सकता है। पिस्टन ऐसा चीज होता है जो बहुत बेहतरीन ढंग से पैक रहता है, लीकेज होने नहीं दे सकता है, लेकिन ऊपर नीचे आ सकता है। पिस्टन एक ऐसा डिवाइस होता है जो लीक होने नहीं देता है, लेकिन ऊपर नीचे आ सकता है। जैसे दवा का सिरिंज, इंजेक्शन देखते हैं, पीछे वाला पिस्टन रहता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दवा को लीक नहीं होने देता है। जब भी होने देगा तो आगे की ओर करने देता है। तो ये पिस्टन होता है। पिस्टन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पिस्टन एक ऐसी डिवाइस होती है जो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो लीकेज करने नहीं देती है। ये पिस्टन की सबसे बड़ी खासियत होती है। क्या पिस्टन से लीकेज हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, पिस्टन से लीकेज नहीं होगा। आगे बढ़े। ये एक पिस्टन है और एक पिस्टन हम यहाँ लगा देते हैं, ध्यान से समझिए। एक पिस्टन को हम यहाँ लगा देते हैं। कितने पिस्टन लगा दिए बाबू? हम दो पिस्टन लगा दिए। देखिए, पिस्टन अलग चीज होता है, पिस्टल अलग चीज होता है। हम पिस्टन बोल रहे हैं, पिस्टन। आप पिस्टल मत सुन लीजिएगा, हम बोल रहे हैं पिस्टन। पिस्टन पिस्टन देखिए ना, इंजन में भी पढ़ाएंगे, लाइनर, पिस्टन, सिलेंडर। तो ये देखिए, ये जो पिस्टन होता है ना, आगे पीछे जा सकता है, लेकिन लीकेज नहीं करने देता। दवा का इंजेक्शन देखिए ना बबुआ, जो दवाइया लगाता है, कभी ऐसा सुने है कि दवाई लगा रहा है बाहरवा से फेंक दिया? नहीं, अंदर ही जाता है, वहाँ पे पिस्टन लगा देता है। तो ये पिस्टन हम क्यों लगाए? क्योंकि पास्कल साहब ने कहा था कि हमें पाइप बंद करना पड़ेगा, इसलिए हम पिस्टन लगा दिए। अब पूरी तरह से वेल्डिंग कर देंगे तो बंद करके फायदा, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अब पास्कल ने क्या कहा था, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे कोई बहुत ही लोडेड चीज रख देते हैं, जैसे यहाँ हमने रख दिया, एक कार रख दिया, यहाँ एक कार लगा दिया, ट्रम्प का कार है, यहाँ कार रख दिए यहाँ पर। तो जेन्युइन है कि ये पिस्टन को हल्का सा नीचे ले जाएगा। नीचे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? ये यहाँ से नीचे ले जाएगा, तो ये वाला पिस्टन ऊपर चला जाएगा। ये पिस्टन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक अलग से लोहे का लॉक लगा देते हैं। देखिए, ये क्या लगा दिए? लॉक लगा दिए। यहाँ पे लगा दिए हुक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हुक क्या करेगा? इसको बाहर जाने नहीं देगा। अब बताइए, इस पे अगर हम कार चढ़ा दें और यहाँ से एक सड़क बना देते हैं, देखिए ये सड़क है, इस सड़क से कार को लाया गया है, ये क्या है? सड़क है। यहाँ से लेके आए हैं कार को, यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब ये कार ये दबा के इसको निकाल पाएगी? नहीं निकाल पाएगी। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको दबा दें, क्या करें? इसको दबा दें और इसके बीच में हम लिक्विड रख दें। देखिए, इसके बीच में क्या रख दें? लिक्विड रख देते हैं, पानी भर देते हैं या कोई ऑयल भर देते हैं। पानी भरेंगे ना तो क्या होगा जानते हैं? गर्म होकर उड़ जाएगा, इसलिए पानी नहीं भरा जाता, ऑयल भर दिया जाता है। ऑयल गर्म होकर उड़ता नहीं है, पानी क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ऑयल भर दें। अब देखिए तो ये फ्लोट करने लगेगा। अगर हमको इस कार को उठाना है ना, इस कार को उठाना है, तो उतना मेहनत नहीं करना है। इसको अगर हम दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो ये पिस्टन कहाँ आएगा? नीचे, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उधर हुक लगा दिए। क्या लगा दिए? हुक। इसको दबाएंगे नहीं यहाँ से प्रेशर से, अगर ये दबा दिए तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। ये वाली चीज ऊपर उठ जाएगी। अब कार क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। तो उसके नीचे अगर गंदगी है तो पाइप मार के साफ कर देंगे। तो कार वाश में अगर आप जाके देखेंगे तो यही होता है। आप आपके कार को कहता है यहाँ लगाइए, और जैसे लगाते हैं ना तो उधर एक ठो बटन दबाता है, बटन दबाने से वो प्रेशर यहाँ लगाता है। तो इस कार को आप नहीं उठा सकते थे। लेकिन अगर इस पे जाके बस एक लड़का इसे चढ़ेगा ना, इसे चढ़ेगा तो ये नीचे जाएगा, तो ये पानी इसको क्या कर देगा? उठा देगा यहाँ। क्योंकि पास्कल ने कहा था कि अगर कोई पाइप या कोई बर्तन बंद है तो जितना प्रेशर यहाँ लगाइएगा, सेम उतना ही प्रेशर हर जगह देखने को मिलेगा, कहीं चेंजिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ इसे दबाइए, खटाक से यहाँ उठ जाता है। यहाँ पर यही होता है पास्कल का नियम। क्या होता है? पास्कल का नियम। इससे बड़े चीज को उठाया जा सकता है।
जेसीबी जो मशीन काम करती है सेम इसी कंडीशन पे काम करती है। जेसीबी मशीन में देखेंगे ना तो एक गियर होता है, वो 5 सेंटीमीटर इधर घसकाता है ना तो जेसीबी भी 5 सेंटीमीटर घसक जाती है। वो ऐसे सोचेगा कि थोड़ा सा और प्रेशर उसमें और बढ़ा दे तो आगे जाके बढ़ा जाएगा। अब आगे जहाज तोड़ना है कि घर तोड़ना है इससे मतलब नहीं, बकोट के उसको लेके चला आता है। तो ये पास्कल के नियम पर होते हैं। कोई भी चीज देखिए, अब ये लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो, क्या कहते हैं हाइड्रो, और आगे पीछे करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक। तो जितने भी चीज हाइड्रोलिक होती है वो सारी चीजें किस पर होती है, हाइड्रोलिक चीज, हाइड्रोलिक। जितनी भी हाइड्रोलिक चीजें होती है सब किस पर काम करती है, पास्कल के नियम पर। किस पर, पास्कल के नियम पर। इवन आपका जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन, ये भी पास्कल के नियम पर काम करता है। जेसीबी मशीन पास्कल के नियम पर। आजकल जो गाड़ियों में ब्रेक आ रहा है, डिस्क ब्रेक, खटाक से एक उंगली दबाइए, इतना दबाइए, पूरा गाड़ी रोक देता है। रीजन क्या है कि आपने अगर 2 सेंटीमीटर दबाया ना तो ब्रेक भी 2 सेंटीमीटर ही चिपकेगा। आप चाहे कितनों स्पीड में रहे वो चिपक जाएगा वहां पर। लेकिन जितनी भी जेसीबी होती है, डिस्क ब्रेक होता है, उसमें देखिएगा ऑयल भरा जाता है। अगर ये ऑयल निकल गया तो आपका ब्रेक फेल, काम ही नहीं करेगा। ये ऑयल अगर खत्म हो गया तो इसीलिए इसमें पानी नहीं भरा जाता है, क्या भरा जाता है, ऑयल भरा जाता है। किसी को कोई दिक्कत है, पास्कल का नियम लीकेज पे काम नहीं करेगा। हो गया, ये हो गया आपका किसका नियम, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम जब भी काम करेगा आपके किस पर काम करता है, बंद पाइप पर काम करता है। अब आप बताइए, तो बांध की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि नीचे दबाव ज्यादा लगता है। तो एक लड़का कह रहा था नहीं सर पास्कल का नियम, अरे भैया बांध बनाया जाता है ना, नदी पूरी तरह से खुली रहती है, उसमें पास्कल का नियम कैसे लगेगा जब तक। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से लीकेज दे देते हैं, यहाँ से लीकेज दे देंगे तो पास्कल का नियम काम करेगा, नहीं करेगा। जैसे यहाँ से प्रेशर दबाएंगे सारा लिक्विड इधर से बाहर चला जाएगा, इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए पास्कल का नियम जब भी काम करेगा किस पर काम करता है, क्लोज पाइप पर, बंद पाइप या बंद बर्तन पर। लीक नहीं होना चाहिए, ये नियम किसका था, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम लीक नहीं होने देना है। समझ में आ गया आप लोग को पास्कल का नियम क्या चीज होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेशर से आपको क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर हर टाइप का आपको बढ़ा दिया। आप बताइए सॉलिड का प्रेशर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, सॉलिड का प्रेशर, सॉलिड के बाद किस चीज का पढ़ाए थे, लिक्विड क्या पढ़ाए थे, लिक्विड के बाद बलून का, उसके बाद बुलबुला, बुलबुला, बुलबुला के बाद गैस, गैस का प्रेशर, गैस का प्रेशर बता दिए ना आपको, किसी को दिक्कत। ये इसके बाद पास्कल का नियम, पास्कल का नियम। इससे टॉपिक में प्रॉब्लम है तब पूछिए, इससे हट के कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आगे का होगा, आगे पढ़ाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, हम देखते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर कितना रहता है, देखिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। याद है, चलिए देखिए दोबारा समझा देते हैं। हाइड्रोलिक, ये जो हाइड्रोलिक चीजें होती है ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा ना हो इसलिए इसके बाहर बहुत मोटी परत लगा देता है। डिस्क ब्रेक देखिए मोटरसाइकिल का, वो बहुत मोटा पाइप होता है डिस्क ब्रेक का, मोटरसाइकिल का डिस्क ब्रेक, ताकि वो टेम्परेचर को क्या कर जाए, रेजिस्ट कर जाए, झेल ले जाए। और इसकी दीवारें मोटी रहनी चाहिए ताकि इस प्रेशर को क्या कर दे, बर्दाश्त कर पाए। पता चला यही ना फट जाए यहाँ पर, यही हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है कि एक और अगर हम नॉर्मल प्रेशर दे तो उतना ही और वो उतना ज्यादा खसके। जैसे इधर हम नॉर्मल खसका इधर 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर उठना चाहिए। अब इधर हाथी खड़ी है या चूहा, उससे मतलब नहीं है, ये उठेगा उतना ही। इस वजह से हाइड्रोलिक हम बहुत नॉर्मल काम करके हैवी से हैवी चीज को घुमा सकते हैं। यहाँ पर आजकल हर चीज होती है, ब्रेक, गाड़ियों का ब्रेक होता है, तो जो ब्रेक आप बहुत जोर से लगाते थे पैर पर, अब क्या नॉर्मल आप इस पे पैर रखते हैं, हाइड्रोलिक होता है, नॉर्मल इसमें पैर रखते हैं, वो लिक्विड आगे बढ़ता है और आपके ब्रेक पैड को ढकेल देता है। और ब्रेक पैड जो होता है पिस्टन से जुड़ा होता है। तो हर कोई भी हैवी चीज जो पहले करते थे अब नॉर्मल कर सकते हैं हाइड्रोलिक से। अब डिजाइनिंग में फर्क होती है, आप इसको जेसीबी में लगा देंगे तो थोड़ा इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, उसकी डिजाइनिंग चेंज करनी पड़ेगी। ब्रेक में रहता है तो थोड़ा सिस्टम सिंपल होता है। सबसे सिंपल तो होता है आपका क्या चीज, ये सुई एकदम नॉर्मल होता है, इंजेक्शन वाला सुई। चलिए ये हो गया, चलिए आज के लिए।